प्रखर तपस्वी संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज श्रमण संस्कृति के क्षितिज पर दैदीप्यमान वो प्रकाश पुंज हैं जो अपने अक्षुण और शाश्वत ज्ञान से संपूर्ण जनमानस का सतत मार्गदर्शन कर रहे हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे। और ऐसे श्रमण संस्कृति के गौरव और धर्म प्रभावक वर्तमान के महावीर हमारे गुरुवर के दीक्षा के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद से जिनवाणी चैनल समय समय पर आपके समक्ष आचार्य श्री को समर्पित नए नए विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करता आ रहा है। और इसी श्रृंखला में दीक्षा दिवस के 52 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिनवाणी चैनल ने जैन जगत के इतिहास में पहली बार सुर विद्या के रूप में एक ऐसे ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया जहां संपूर्ण जैन समाज के प्रतिभावान युवाओं ने संगीत के माध्यम से गुरुवर के श्री चरणों में सुरांजलि अर्पित की। और इसका साक्षी बना पूरा जैन समाज। और उत्सव की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आचार्य श्री के तप और संयम के 54 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिनवाणी चैनल एक बार फिर आपके बीच प्रस्तुत हुआ एक ऐसे टैलेंट शो के साथ जहां कला और भक्ति के विभिन्न और बेमिसाल रंग देखने को मिले। जी हाँ, ये था संगीत के सुर, नृत्यों की थाप, रंग तुलिका के रंगों और काव्य रचना के खूबसूरत बोलों से सजे गुरु भक्ति के उस उत्सव का सफर जहां कला और प्रतिभा के साथ भक्ति और समर्पण का एक अद्भुत संगम हमें देखने को मिला। महज एक शो के रूप में शुरू हुआ ये कार्यक्रम देखते देखते पूरे जैन समाज के लिए एक महोत्सव बन गया, जहां समाज का हर व्यक्ति अलग अलग भूमिकाओं में शामिल होकर कला और भक्ति के इस खूबसूरत सफर का अभिन्न अंग बनता चला गया। हमारे 100 से भी अधिक कंटेस्टेंट्स जहां इस सफर के पथिक बने, तो वहीं बाकी लोगों ने दर्शकों के रूप में हमारे शो और कंटेस्टेंट्स पर भर भर कर प्यार लुटाया। और इसका प्रमाण है वोटिंग के दौरान हमारे टॉप 10 कंटेस्टेंट्स के लिए लाखों की संख्या में आने वाले पब्लिक वोट्स। और ये आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद और दर्शकों के असीम प्यार का ही परिणाम है कि पूरे जोश और उत्साह के साथ ये सफर आखिरकार उस पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां फाइनली हमें मिलने वाला है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव सीजन 1 का विनर। तो आइए शुरू करते हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव के ग्रैंड फिनाले का ये सफर, जहां हमारे टॉप 10 फाइनलिस्ट इस सीजन में आखिरकार दिखाएंगे गुरु भक्ति में सराबोर अपनी दमदार प्रस्तुति का दम और अपने विशेष अंदाज और अद्भुत हुनर से जीतेंगे हम सबका दिल। तो हो जाइए तैयार कला और भक्ति के इस उत्सव में शामिल होने के लिए, जो बेशक होने वाला है अद्भुत, अप्रतिम और अतुलनीय। जय जिनेन दर्शकों, मैं हूँ प्रियंका जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाणी चैनल में। जी हाँ दर्शकों, हफ्तों का इंतजार आज हुआ खत्म और आज वो दिन आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। एंड हियर वी आर विद द ग्रैंड फिनाले ऑफ बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव कला के रंग भक्ति के संग के ग्रैंड फिनाले के साथ, विच इज स्पॉन्सर्ड बाय बेनाड़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड आर सपोर्टेड City Mentors. So here we are with the top contestants. जी हाँ, आज हम हमारे उन टॉप फाइनलिस्ट के साथ मिलने वाले हैं जो कि बहुत से लोगों में से चुने गए हैं, बहुत से टैलेंटेड लोगों में से, राइजिंग स्टार्स में से चुने गए हैं और आज हमारे साथ वो यहाँ पर हैं अपने अलग अलग टैलेंट्स को दिखाने के लिए। जी हाँ दर्शकों, वी हैव पेंटर्स, वी हैव सिंगर्स, वी हैव डांसर्स हियर, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ सुपर टैलेंटेड पीपल, द राइजिंग स्टार्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, आज हम उनमें से चुनने वाले हैं कि हमारे विद्या उत्सव सीजन 1 का विनर कौन होगा। तो आखिरकार हफ्तों का इंतजार समाप्त हुआ और वो दिन, वो घड़ी आ ही गई जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। कौन होगा वो जो बनेगा विद्या उत्सव सीजन 1 का विनर? किसके हाथों में सजेगी संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद और स्नेह से संचित विद्या उत्सव की ट्रॉफी? और कौन होगा वो जो यहाँ से अपने घर लेकर जाएगा 1 लाख रुपए की धनराशि और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स? ये सब हमें पता चलेगा आज शो के अंत में।
लेकिन उससे पहले सीजन में आखिरी बार आज हम देखेंगे हमारे टॉप 10 कंटेस्टेंट्स का शानदार परफॉर्मेंस, वो भी जिनवाड़ी चैनल के स्टूडियो से। इससे पहले परफॉर्मेंस का सिलसिला शुरू हो उससे पहले हम इस सीजन में आखिरी बार अब स्वागत करते हैं उनका, जिन्होंने अपने एक्सपर्ट्स कमेंट्स से थ्रू आउट द शो हमारे कंटेस्टेंट्स का मार्गदर्शन किया है और उनकी हौसला अफजाई की है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे पहले जज, सिंगर, कंपोजर और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत श्री प्रद्युमन सक्सेना जी का, और हमारी दूसरी जज, फाइन आर्ट्स एक्सपर्ट्स और अपने भरतनाट्यम के साथ सैकड़ों राष्ट्रीय मंच पर अपनी कला का जादू बिखेरने वाली मेघा शर्मा जी का। आइए अब स्टूडियो में बुलाते हैं और आपका परिचय करवाते हैं हमारे उन टॉप 10 कंटेस्टेंट से जो सैकड़ों एंट्रीज को पीछे छोड़ते हुए अपने हुनर के दम पर शो के इस मुकाम तक पहुंचे हैं और आज शो के विनर के दावेदार के रूप में हम सब के बीच यहाँ मौजूद हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर टॉप 10 पैनलिस्ट। यहाँ मैं बुलाना चाहूंगी स्वरांजलि सेगमेंट में मैहर मध्य प्रदेश से अमन जैन, इंदौर भोपाल से प्रखर जैन, अलवर राजस्थान से कनिका जैन, उदयपुर राजस्थान से यशिता जैन, गुलबर्गा कर्नाटक से समता पाटिल और नृत्यांजलि सेगमेंट में भोपाल मध्य प्रदेश से शोभा आतिशा ग्रुप और भिलाई छत्तीसगढ़ से नैनिका कासलीवाल, चित्रांजलि सेगमेंट में देवरी महाराष्ट्र से गुंजन जैन और मंदसौर मध्य प्रदेश से चंचल जैन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट भावांजलि सेगमेंट से वन एंड ओनली पन्ना मध्य प्रदेश के विकर्ष जैन। आप सभी कंटेस्टेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के स्टूडियो में। तो चलिए इसी नोट पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी शुभ और अच्छे काम की शुरुआत मंगलाचरण से करने की हमारी परंपरा रही है, तो इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए करते हैं मंगलाचरण की शुरुआत हमारे टॉप 10 कंटेस्टेंट के साथ। वंदना तुम्हें वंदना, विद्या गुरु तुम्हें वंदना है, वंदना तुम्हें वंदना, विद्या गुरु तुम्हें वंदना। कलयुग के पंचम काल में, नभलोक में पाताल में, गूंजे तुम्हारी देशना, गूंजे तुम्हारी देशना है, वंदना तुम्हें वंदना, विद्या गुरु तुम्हें वंदना। अद्भुत तुम्हारा वेश है, सुमधुर तेरा संदेश है, तुम ज्ञान के भंडार हो, केवल यही अब शेष है। लघु रूप तुम महावीर के, कर्मों की करते भंजना, कर्मों की करते भंजना है, वंदना तुम्हें वंदना, विद्या गुरु तुम्हें वंदना। जब से हमें तुम भाग गए, अंतर में तुम तो समा गए, प्यासे हृदय पर मेघ तुम, वात्सल्य का बन छा गए। नजरों में आपकी ही छवि और आपकी ही कल्पना, और आपकी ही कल्पना है, वंदना तुम्हें वंदना, विद्या गुरु तुम्हें वंदना है, वंदना तुम्हें वंदना, विद्या गुरु तुम्हें वंदना। मंगलाचरण के बाद कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए अब हम स्टूडियो में आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे टाइटल स्पॉन्सर और आज के शो के हमारे चीफ गेस्ट श्री हीरालाल बेनाड़ा जी का। वो दीप प्रज्वलन कर हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें।
दर्शकों, विद्या उत्सव के इस मंच पर अब हम बुलाने जा रहे हैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर श्री हीरालाल बेनाड़ा जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज आप मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि आप 2 शब्द हमारे इस जो शो है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव, क्या कहना चाहेंगे आप इस शो के बारे में, और हमारे जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं आप उन शुभकामना के रूप में उनको क्या कहना चाहेंगे आप? आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज को वंदन नमन करता हुआ मैं ये कहना चाहूँगा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित यह शो आज फाइनल मंच पर है और इस मंच से मैं जुड़ सका हूँ। मेरे लिए एक ये बहुत खुशी की बात है। इस मंच पर हजारों गुरुभक्त जो एक ही मंच और इतनी प्रतिभाएं एक साथ इस मंच पर आई हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप अपना कीमती समय निकालकर आप हमारे बीच आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीन्द्र। तो दर्शकों, मंगला शरण और दीप प्रज्वलन के साथ शो की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। तो अब एक एक कर बुलाते हैं अपने उन 10 प्रतिभागियों को जिनकी किस्मत का फैसला आज इस मंच पर होने वाला है। और इस क्रम में सबसे पहले आ रहे हैं वो जिनके सधे हुए सुर और संगीत के प्रति कड़े अनुशासन ने जजेस और दर्शकों को अब तक खूब प्रभावित किया है। प्रेजेंटिंग सौम्य स्वभाव के धनी मैयर मध्य प्रदेश से हमारे पहले फाइनलिस्ट अमन जैन। मैं जानना चाहूंगी आपसे, हमारे दर्शकों को बताइए कि आप यहाँ पे आज क्या परफॉर्म करने वाले हैं? आज मैं एक सूफी सॉन्ग परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पर। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी को अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करूँगा सूफी परफॉर्मेंस के माध्यम से। भगवान करे कभी ऐसा मौका मिले कि आचार्य गुरुवर सामने बैठे हों, और मेरी ये दिल से ये इच्छा भी है कि आचार्य गुरुवर सामने बैठे हों और मैं अपने गाने के माध्यम से उनको अपने भाव प्रकट करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आपकी ये जो मनोकामना है वो जल्द ही पूरी हो। तो अब आपकी परफॉर्मेंस आने वाली है, तो अब आपको क्या लग रहा है कि नर्वसनेस है कि अंदर जाऊंगा परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं, या आप कूल हैं कि हाँ मैं कर लूँगा? नर्वस तो नहीं, आई विल रॉक इट टुडे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मा पधा नी पा मा पधा नी सा धा नी सा रे गा गा रे सा नी सा रे धा नी पा मा पा गा मा रे सा। गुरुवर आयो है सखी, मैं तोड़ू मोतियन रोहार। लोग जाने मैं मोती चुनूं, मैं तो जुग जुग करूं जोहार। लोग जाने मैं मोती मोत, लोग जाने मैं मोती चुनूं, मैं तो जुग जुग करूं जोहार। हेरी सखी मंगल गाओरी, हेरी सखी
सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। आज उतरेगी गुरु की सवारी, आज उतरेगी गुरु की सवारी। हेरी कोई काजल लाओरी, हेरी कोई काजल लाओरी। मोहे काला टीका लगाओरी, एरी कोई काजल लाओरी। मोहे काला टीका लगाओरी। उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जीवारूं नजर उतारूं। आज मेरे गुरुवर घर आवेंगे। सखीरी गुरु घर जावे, एरी सखीरी गुरु घर जावे। दाने सारे रे रे थाने सा रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले। नए नए ढंग खिले, रंगों से रंग मिले। नए नए ढंग खिले। आंगन आंगन परियों ने घेरा, पीहू पीहू पपीहा रटे। पीहू मोर पीहू राटे। पीहू पीहू पपीहा रटे। कुहू कू कोयल जपे। आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहद नाद, अनहद नाद, अनहद नाद बजावो रे सब मिले। अनहद नाद बजावो रे सब मिले। अनहद नाद मबदब मबदनि दब मबदनि दनि दब मबदब मगरे गरे द। अनहद नाद नि दा नि दा नि दा नि दा नि दा रे दा रे दा नि दा नि दा नि दा नि दा रे गा रे दा नि दा रे दा रे दा नि दा नि दा मबदब। अनहद नाद बजावो रे सब मिले। अनहद नाद दा अनहद नाद बजावो रे सब मिले। अनहद नाद बजावो। अनहद नाद बजाओ रे सब मिल। अनहद नाद बजाओ रे सब मिल। बजाओ रे सब मिल। बजाओ रे सब मिल। बजाओ रे सब मिल। बहुत ही सुंदर गायकी थी अमन आपकी। ऐसा लग रहा था कि बस मैं आपको सुनती ही जाऊं, सुनती ही जाऊं। मैं मंत्रमुग्ध हो गई आपके इस भजन को सुनकर। बहुत ही सुंदर गायक थी आप।
सबसे पहले प्रद्युमन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज हमने अमन को लाइव सुना, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तक तो हम अमन जी आपको ऑनलाइन ही सुन रहे थे। आप हैं कहाँ से? मैहर से। मैहर से। आपको एक बात बताए, मैहर में सुरों की माँ शारदे वहीं रहती हैं, तो आप सुरों की नगरी से आए तो सुर तो होंगे ही होंगे। बाकी बहुत बढ़िया गाया आप। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच प्रद्युमन सर। मेघा मैम, आप क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगी अमन को? मुझे अमन की गायकी बहुत अच्छी लगी और जब ये गा रहे थे एरी सखी मंगल गाओरी, तो मुझे ऐसा लग रहा था चारों तरफ सब कुछ मंगल ही मंगल है। वाकई में सामने से आपने जो गाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। और मैं भी आपसे कहूंगी कि आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप खूब ऊंचाई पे छुए और रिजल्ट्स तो हमें खैर अंत में पता चलेगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। तो इसी के साथ शानदार परफॉर्मेंस के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं शो की हमारी उस अगली फाइनलिस्ट को, जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से न सिर्फ अपने माता पिता बल्कि अपने गांव का भी नाम रोशन किया है। प्रेजेंटिंग देवरी महाराष्ट्र से हमारी अगली फाइनलिस्ट गुंजन भागेश जैन, जो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की एक और खूबसूरत पेंटिंग के साथ हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। दर्शकों, आपको बता दूं कि क्योंकि पेंटिंग को पूरा करने में घंटों का समय लगता है, इसलिए हमारे पेंटिंग सेगमेंट कंटेस्टेंट्स ने यही जिनवाड़ी चैनल के स्टूडियो में हमारे सामने ये पेंटिंग बनाई है, ताकि कंपटीशन में पारदर्शिता बनी रहे। और इस पेंटिंग को अभी गुंजन हमारे बीच प्रस्तुत कर रही हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करते हैं हमारी अगली फाइनलिस्ट गुंजन भागेश जैन का फ्रॉम देवरी महाराष्ट्र। जी हाँ दर्शकों, मैं अभी गुंजन के साथ खड़ी हूँ। मैं जानना चाहूंगी आज वो हमें कौन सा अपना हिडन टैलेंट दिखाने वाली हैं, क्या धमाल मचाने वाली हैं वो ऊपर जाकर। तो बताइए आज आप क्या करने वाली हैं? आज मैं आचार्य श्री के जो दीक्षा दिवस को इतने साल हो गए हैं, 54 ईयर्स हो गए हैं, उनकी जर्नी के बारे में मैं बताऊंगी कि उन्होंने कैसे बचपन से अब तक का सफ़र तय किया है ना, विद्याधर से विद्यासागर। मैं इस विषय को ध्यान में रखकर अपनी पेंटिंग बनाऊंगी। सो ऑल दी बेस्ट। देखते हैं आप क्या धमाल मचाती हैं ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। भावों के संग श्रद्धा के रंग गुरुवर तुम्हें अर्पित करें। छवि आपकी जो मन बसी, रंग तुलिका से हम भरे। भावों के संग श्रद्धा के रंग गुरुवर तुम्हें अर्पित करें। दीपक नहीं, ज्योति नहीं, तुम सूर्य हो शुद्ध ज्ञान के। तप साधना इतनी प्रबल, तुम हो धनी निज ध्यान के। तुम हो धनी निज ध्यान के। निर्ग्रंथ तन निष्प्रह है मन, तुमको नमन हम सब करें। भावों के संग श्रद्धा के रंग गुरुवर तुम्हें अर्पित करें। गुण आप में इतने गुरु, नव रंग भी लगते हैं कम। जब जब उठे ये तुलिका, नैनों में बस जाते हो तुम। नैनों में
देश जाते हो तुम, विद्या के उत्सव में गुरु चित्रांजलि अर्पित करें, भावों के संग श्रद्धा के रंग गुरुवर तुम्हें अर्पित करें। दर्शकों, ये पेंटिंग देख रहे हैं आप, ये बनाई है गुंजन भागेश जैन ने, जो कि आई हैं देवरी महाराष्ट्र से। सो प्लीज वेलकम गुंजन भागेश जैन। जय जिनेंद्र गुंजन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो आपने ये पेंटिंग बनाई है गुरु की, इसके पीछे आपके क्या भाव हैं और इससे आप क्या हमारे पूरे देश में आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं इस पेंटिंग के द्वारा मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज, जिन्हें जिनके दीक्षा को 54 साल पूरे हो चुके हैं, इसे ध्यान में रखकर मैंने अपनी इस पेंटिंग को बनाया है कि कैसे उन्होंने अपना विद्याधर से विद्यासागर तक का सफर तय किया है। क्या बात है। चलिए सीधे चलते हैं जजेस के पास। मेघा मैम, क्या कहना चाहेंगी आप इस खूबसूरत सी पेंटिंग को लेकर? ये पेंटिंग बहुत ही सुंदर बनाई है आपने, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपने जो भी संदेश दिया है वो साफ समझ भी आ रहा है। आपकी शेडिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू मेघा मैम। प्रद्युमन सर, बहुत अच्छा बनाया, शेड्स बहुत अच्छे हैं पेंटिंग में, और ऐसा लग रहा है आपने मन के सारे भाव निकाल के पेंटिंग में आपने रख दिए, तो बहुत बढ़िया बनाया। बेस्ट ऑफ लक। चलिए, हमारी बस यही आपके साथ शुभकामना है कि आप इस फील्ड में और आगे बढ़ती जाएं और आगे बढ़ती जाएं। ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट। तो दर्शकों, इस तरह बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव का ग्रैंड फिनाले धीरे धीरे क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा है। 10 में से 2 परफॉर्मेंस हो चुकी है। बाकी फाइनलिस्ट भी अपनी ग्रैंड परफॉर्मेंस के साथ तैयार हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव के ग्रैंड फिनाले के इस मंच पर धमाल मचाने के लिए। लेकिन उससे पहले लेंगे हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी भक्ति और कला का ये ग्रैंड उत्सव जारी है। Stay tuned, we will be right back. विद्या उत्सव। इस जिनवानी चैनल में जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग को मिला है, उसके लिए मैं यहाँ के स्पॉन्सर को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा, और उनसे कहना चाहूँगा कि ऐसा प्लेटफॉर्म और भी आप लोग लगातार करते हैं, जिससे जो हमारे इंडिया में जो जैन टैलेंट है वो सामने आता रहेगा। जिनवानी चैनल पे जो हमारे स्पॉन्सर है बेनाड़ा जी, उन्होंने जो ये कंपटीशन रखा है, इससे हमें एक मौका मिला है कि हम हमारे टैलेंट को दिखा सके। उन्होंने भी हमें ये मौका दिया कि हम अपने, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, डांसर हो, सिंगर हो, पेंटिंग करता हो या कोई पोएम्स गाता हो, सभी को ये मौका मिले कि वो अपना टैलेंट इस मंच पर आके दिखा सके। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर के 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है, 14 कॉलेजों के साथ TMU वर्तमान समय में 800 फैकल्टीज एवं 200 से अधिक गेस्ट फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटिंग साइंस एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र 2022 से 2023 में 150 से अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2600 से अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिले और 48 लाख का उच्चतम पैकेज ऑफर किया गया। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% तथा छात्रावास केवल कॉमन बाथरूम वाले कक्ष के शुल्क में प्रतिवर्ष 40% तक तथा अटैच्ड बाथरूम वाले कक्ष में 20% तक छात्रवृत्ति उपलब्ध है। जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विविध प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम, जिनालय, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी है। सर्व सुविधाओं से
नियुक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। Welcome back and you are watching grand finale of Benada Udyog Limited Vidya Utsav Kala के रंग भक्ति के संग, sponsored by HL Benada Group and Families and supported by RCT Mentors। आइए शो को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए बुलाते हैं सिंगिंग कैटेगरी से हमारी उस पैनलिस्ट को जिनके लिए संगीत एक साधना है और जो संगीत को पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का एक जरिया मानती हैं। Ladies and gentlemen, please put your hands together for our next panelist, उदयपुर राजस्थान से याशिका जी। जिनवाणी चैनल के प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं, टॉप 10 फाइनलिस्ट में हैं और अपनी परफॉर्मेंस हम सब के सामने अभी प्रस्तुत करने वाली हैं। अभी आपने बहुत सी परफॉर्मेंसेस देख ली हैं, किस तरह की आपके मन के अंदर इमोशंस आ रहे हैं, किस तरह के वाइब्स आ रही है कि बहुत अच्छा कर लिया इन्होंने, मेरा टर्न है, आई एम बिट नर्वस, आई एम बिट एंशियस? देखिए नर्वस तो नहीं हूँ, परफॉर्मेंसेस सबके बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि आज जो मैं परफॉर्म करने वाली हूँ मेरा ही कंपोजिशन है। यस, और लिरिक्स भी मैंने ही लिखे हैं। तो कहते हैं ना, गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर परफॉर्मेंस। ज्ञान सुधा बरसाओ, ज्ञान सुधा बरसाओ, ज्ञान सुधा बरसाओ, तुम वीतरागी दया की भंडारी, ज्ञान सुधा बरसाओ, ज्ञान सुधा बरसाओ। नीरे नीरे रे ग रे ग ग म ग म म प म प प ध प ध ध नि ध नि रि सा नि सा।
ज्ञान सुधा बरसाओ। आपके इस भजन से इस पूरे मंच पर ज्ञान सुधा रस बरसने लगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्रद्युमन सर, क्या कहना चाहेंगे आप यशिता की परफॉर्मेंस को लेकर? शिता बहुत अच्छा गाया। जहाँ तक आज सवाल है, शास्त्रीय संगीत जैसे हमारा खोता जा रहा है, लोग संगीत की परिभाषा चेंज होती जा रही है। तो जैसे अमन ने भी गाया, उसने भी थोड़ा सा रूप दिखाया, तो आपने प्योर ये क्लासिकल में सुनाया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग धरोहर को संजे हुए हैं। बहुत अच्छा गाया। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू प्रद्युमन सर। मेघा मैम, क्या कहना चाहेंगी आप? आप जब गा रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ज्ञान सुधा की जगह संगीत सुधा है चारों तरफ। मैम थैंक यू। बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जजेस। तो यशिता, हमारे जजेस की तरफ से तो आपको अच्छे कमेंट्स मिल गए हैं। अब देखना ये है कि रिजल्ट्स क्या आने वाला है। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। दर्शकों, आइए अब शो को आगे बढ़ाते हैं और मंच पर बुलाते हैं भावांजलि सेगमेंट से हमारे अकेले फाइनलिस्ट, जिन्होंने आचार्य श्री पर आधारित अपनी खूबसूरत रचना और बेजोड़ काव्य शैली से हमारे दिलों में खास जगह बनाई है। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए पन्ना सलेया मध्य प्रदेश से कवि हृदय विकर्ष जैन का। वेलकम विकर्ष टू जिनवानी चैनल। आज आप फाइनली ग्रैंड फिनाले में आ चुके हैं। आज आपकी परफॉर्मेंस है यहाँ पे, किस तरह की मिक्स्ड इमोशंस हैं आपके अंदर, हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, कितने एक्साइटेड हैं आप? जो आज 10 टॉप 10 में जो लेकर के आए हैं वो सब हीरे से कम नहीं हैं, और हम आचार्य भगवंत की वंदना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और आचार्य भगवंत की वंदना करने का यदि अवसर मिले और मन से यदि कोई भाव निकलता है, वो अच्छा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस सदी के महानतम आचार्य, इस सदी के वर्तमान आचार्य भगवंत का हम सभी गुणगान करने के लिए इस ग्रैंड फिनाले में आगरा की धरती पर आए हैं। तो इसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ और निश्चित ही अच्छा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आज मैं सर्वप्रथम तो मैं जिनवाणी चैनल के इस पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपने एक अनूठा उपक्रम किया विद्या उत्सव का, जिसके माध्यम से केवल एक कविता को प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, और जितनी भी प्रतिभाएं हमारे इस भारत देश में हैं, सभी को एक अनूठा उपक्रम कर अनूठा प्रयास करने का अवसर मिला है, जिसके माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखार पाएंगे। और आज आचार्य भगवंत की मैं बात कर रहा हूँ, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। कुछ दिन पूर्व जब उनका सिरपुर में प्रवेश हुआ, और जैसे ही प्रवेश हुआ मैंने उस दृश्य को देखा, और दृश्य को देखते ही एक कविता ने, एक गीत ने जन्म ले लिया कि दिगंबर संत क्या होता है। तो आज मैं जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबको मैं बताना चाहता हूँ कि दिगंबर संत की चर्या क्या होती है, क्योंकि जिनवाणी चैनल दिगंबरत्व, जैनत्व और श्रमणत्व की यशोगाथा को गाने के लिए ये जिनवाणी चैनल है। तो आइए मैं जिनवाणी चैनल के इस स्टूडियो से पूरे विश्व में एक संदेश देना चाहता हूँ कि दिगंबर संत क्या होते हैं। सर्वप्रथम मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा कि जो जितना झुकता धरती पर वो ही अंबर हो पाता है, कि जो जितना झुकता धरती पर वो ही अंबर हो पाता है, हो विशालता जिसके अंदर वही चिदंबर हो पाता है। और यूं तो संत बहुत हैं इस धरती के कोने कोने में, यूं तो संत बहुत हैं इस धरती के कोने कोने में, जो वस्त्र वासना को त्यागे तो वही दिगंबर हो पाता है, वस्त्र वासना को जो त्यागे वही दिगंबर हो पाता है। आइए मैं सीधे सीधे गीत रखता हूं कि क्यों ये प्रकृति दिगंबरत्व की यशोगाथा को गाती है। आइए मैं आपके सामने एक गीत निवेदित कर रहा हूं, सुनिएगा कि धरती पर्वत नदियां लहरें साथ में गाता अंबर है, धरती पर्वत नदियां लहरें साथ में गाता अंबर है, इस धरती पर सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है, इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है। बंदी सुनिएगा कि कैसे दिगंबर संत की परिचर्या होती है, उस बात को मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि एक बार कर पात्र बनाकर उसमें भोजन करते हैं, एक बार कर पात्र बनाकर उसमें भोजन करते हैं, नहीं बदलते करवट एक करवट से शयन वो करते हैं, नहीं बदलते करवट एक करवट से शयन वो करते हैं, इंद्री जेता मदन विजेता
इंद्री जेता मदन विजेता सबसे बड़े सिकंदर हैं। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है। और दिगंबर संत जब पग विहार करते हैं तो कुंद कुंद के समान हमें दिखाई देते हैं। तब मैं उस शास्त्रों की भाषा को मैं कहना चाहता हूं कि पग विहार नित्य प्रति करते हैं, पग विहार नित्य प्रति करते हैं, कभी सैर ना करते हैं। और समता परिणामी होते हैं, कभी बैर ना धरते हैं। समता परिणामी होते हैं, कभी बैर ना धरते हैं। राग द्वेष से रहित रहें वो, ना कोई आडंबर है। राग द्वेष से रहित रहें वो, ना कोई आडंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है। और मैंने जो ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में पढ़ा कि जैन संत कहां पर, किस ऋतु में कहां वो तपस्या करते हैं, उस भाव को मैं आपके सबके सामने रखना चाहता हूं कि आप शास्त्र तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मेरी ये पंक्तियां सुन लीजिए तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने सच में दिगंबर संत की चर्या कह दी है। तो क्या होता है दिगंबर संत, सुनिए कि ग्रीष्म काल में पर्वत ऊपर, ग्रीष्म काल में पर्वत ऊपर और शीत में नदी के तट। ग्रीष्म काल में पर्वत ऊपर और शीत में नदी के तट। और वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे कर्म काटते हैं झट झट। वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे कर्म काटते हैं झट झट। और जेठ की तप्त दोपहरी नमती, नमता शीत दिसंबर है। जेठ की तप्त दोपहरी नमती, नमता शीत दिसंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है। और दिगंबर संत की मैं उस भाव को बताना चाहता हूं कि वो अपने शरीर से भी ममत्व नहीं रखते हैं, उस शरीर से भी राग को नहीं रखते हैं। तो करते क्या हैं, तो घास फूस सम केस उखाड़े, घास फूस सम खेस उखाड़े, घास फूस सम खेस उखाड़े, कभी राग ना करते हैं। घास फूस सम केस उखाड़े, कभी राग ना करते हैं। सिंह समान सदा चलते वो, ना डराए ना डरते हैं। सिंह समान सदा चलते वो, ना डराए ना डरते हैं। कोई धरती देव कहे, कोई कहता पैगंबर हैं। कोई धरती देव कहे, कोई कहता पैगंबर हैं। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है। अब मैं अंतिम बंद आपके सामने रखना चाहता हूं कि देव भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है, उनकी चरण की धूल पाने के लिए लालायित रहता है। तो क्या होता है दिगंबर संत में, तो जिनकी आभा के आगे सूरज भी शर्मा जाता है, कि जिनकी आभा के आगे सूरज भी शर्मा जाता है। देवों का भी देव चरण में धोख लगाने आता है। देवों का भी देव चरण में धोख लगाने आता है। और इसीलिए तो अंतिम पंक्ति है, यदि आपके हृदय पटल पर मैं दस्तक दे जाऊं तो यदि आपकी प्रतिक्रिया रुकनी नहीं चाहिए, तालियां में तब्दील हो जानी चाहिए। अगली पंक्ति जो है कि इसीलिए तो इस दुनिया में सबसे पहला नंबर है। इसीलिए तो इस दुनिया में सबसे पहला नंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है। इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है।
ऐसे संतों को हमारा बारंबार प्रणाम, बारंबार नमोस्तु। विकर्ष जी, आपने जो दिगंबर संतों की चर्या का जो यशोगान किया है वो वाकई बेहद खूबसूरत था। आपने एक एक चर्या, तपश्चर्या हो गुरुदेव की, चाहे केशलोच की बात हो, आपकी कविता में एक एक चीज जो भावों की अभिव्यक्ति थी वो झलक रही थी और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। अब देखते हैं हमारे जजेस को कैसी लगी। प्रद्युम्न सर, क्या कहना चाहेंगे आप? विकर्ष जी, जैसी कविता आपने पढ़ी तो निश्चित ही गुरुदेव का हाथ आपके शीश पर है, ये तो बात सच्ची है। और कवि जो होते हैं ना, उनका सीधा संबंध ऊपर से ही होता है। वो अपने आप से हम कुछ नहीं कर सकते, कर्ता कुछ ना कर सके तो कर्ता हम नहीं है। तो आप जो करते हैं गुरु के लिए करते हैं, तो गुरु को ही आपने कर्ता बनाया है। तो ये करते रहेंगे तो ऊंचाई तक जाते रहेंगे। जब आप काव्य पाठ कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। जैसे एक चित्रकार अपनी रेखाओं से अपना चित्र दिखाकर अपने भाव प्रदर्शित करता है, वैसे ही आपके शब्द इतने अच्छे और इतने सुंदर थे और कविता की माला में ऐसे गुथे हुए थे कि मुझे जब भी आपकी कोई कविता की नई लाइन सुन रही थी ऐसा लग रहा था ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। थैंक यू सो मच जजेस, थैंक यू विकर्ष। आप यूं ही अपनी रचना जारी रखिए और आचार्य श्री की वंदना करने का हम सबको मौका देते रहिए। थैंक यू वंस अगेन। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह आज भी विकर्ष जैन की रचना ने आप सभी का दिल जीता है। फिलहाल विकर्ष, अब तक आप दर्शकों का दिल जीतने में कितना कामयाब हुए हैं ये हमें आज शो के अंत में पता चल ही जाएगा। तो फिलहाल शो को आगे बढ़ाते हुए स्टेज पर बुलाते हैं हमारे उस पैनलिस्ट को जो भारतीय जैन संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का जज्बा रखती हैं और लगातार इस दिशा में प्रयासरत भी हैं। प्रेजेंटिंग ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर भिलाई छत्तीसगढ़ से नैनिका कासलीवाल। आज है ग्रैंड फिनाले विद्या उत्सव का, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। किस तरह के फीलिंग्स है आपके मन में? इमोशंस है, एक्साइटमेंट है, एंजाइटी है, क्या लग रहा है अभी? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। सबसे पहले तो बहुत नर्वस थे क्योंकि फाइनल की परफॉर्मेंस थी, बट उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि सबसे मिलना था। और अभी तक सिर्फ हम ऑनलाइन मिल रहे थे, आप लोगों से भी जैसे मिलना कभी नहीं हुआ, सिर्फ फ़ोन पे बातें हो रही थी, बट यहाँ आके सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और सारी एंग्जाइटी हमारी चली गई है। तो जब आप घर से निकली थी, क्या सोच के निकली थी? जीतूंगी, नहीं जीतूंगी, क्या होने वाला है? माय गॉड, इतने सारे मिक्स्ड इमोशंस। नहीं, जीतना और हारना तो बहुत दूर की बात है क्योंकि सभी पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे फोकस कर रही थी और सभी से मिलने की मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी। तो जीतना हारने का कुछ सोचना ही नहीं है, सभी विजेता है। आई नो यू गाइज विल रॉक। थैंक यू सो मच। जय जिनेन। जय जिनेन, थैंक यू। अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे। तन कारण में ध्यात वियोतज, तन कारण में ध्यात वियोतज, क्यों करी देह धरेंगे, क्यों कर देह धरेंगे। अब हम अमर भये ना मरेंगे।
छवि दिल में बसाली है तेरी, मन मंदिर सजा रहे मेरा। छवि दिल में बसाली है तेरी, मन मंदिर सजा रहे मेरा। मेरी इतनी सी ही विनती है, कभी छूटे ना गुरु साथ तेरा। छवि दिल में बसाली है तेरी। हे संयम पथ के अनुरागी, जग में रह कर जग से न्यारे। तुम मात पिता तुम बंधु सखा, भक्तों की आंखों के तारे। भक्तों की आंखों के तारे। मैं दास तुम्हारा हूँ रहे नित मेरे सर पर हाथ तेरा। मेरी इतनी सी ही विनती है, कभी छूटे ना गुरु साथ तेरा। छवि दिल में बसाली है तेरी। हो जाए कृपा कुछ ऐसी गुरु, तेरा ध्यान धरूं तुझको ध्याऊं। कुछ ऐसा ज्ञान मिले मुझको, तुम जैसा ही मैं बन पाऊं। तुम जैसा ही मैं बन पाऊं। हे परम पूज्य मेरे गुरुवर, तेरे चरणों में हो बास मेरा। बस इतनी सी ही विनती है, कभी छूटे ना गुरु साथ तेरा। छवि दिल में बसाली है तेरी। तन मन में तुम बस जाओ, मैं तेरा ही गुणगान करूं। भक्ति की शक्ति मिल जाए, मैं भवसागर को। जोरदार तालियां हो जाए एक बार नैनिका के लिए। ये मेरी भावना है कि आचार्य श्री को मैं एक बार तो पढ़ गाऊं जरूर। इस प्रकार से अगर आपने इतना अच्छा भावो भरा परफॉर्मेंस दिया है, तो मैं भी चाहूंगी कि एक बार गुरुदेव आपके चौके में अवश्य आए। हम सबकी यही कामना है। मेघा मैम, क्या कहना चाहेंगी आप? आपने बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुति दी, इतनी सुंदर दी कि मैं चाह रही थी अभी और चले और मैं देखती जाऊं उसको। थैंक यू मैम। और सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आपने ये किया, भरतनाट्यम पूरा मुद्राओं पर निर्भर है और साथ के साथ आपने गुरु आगमन और जो गुरु सत्कार दिखाया, उससे भी पहले जो आपने मयूर नृत्य प्रस्तुत किया, ऐसा लग रहा था जैसे सावन में जैसे मोर नाचता है, गुरु भक्ति में आप नाच रही हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू मेघा मैम। प्रद्युमन सर,
जो भी तुम्हारा भाव था गुरु के लिए नृत्य के माध्यम से तुमने जो प्रेषित किया वो बहुत ही अच्छा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहले भी तुमने जब वीडियो में भी मैंने देखा था तो मुझे सबसे अच्छा लगा आपका नृत्य। तो आज मैं लाइव देख रहा हूँ ना, तो मेरे को अलग एक आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है गुरुदेव आ रहे हैं, आप उनका स्वागत कर रहे हो, आप उनके स्वागत में मोर की तरह नाच रहे हो। फिर उनको आने जाने का जो भी आपने भाव यहाँ पे प्रस्तुत किए, बहुत अच्छे भाव प्रस्तुत किए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच जजेस। तो नैनिका, हमारे जजेस ने तो अपनी राय दे दी है, लेकिन आपकी कला को लेकर देश की जनता की क्या राय है, ये हमें शो के अंत में पता चलेगा। फिलहाल इस इंतजार को एंजॉय कीजिए। थैंक यू नैनिका। तो दर्शकों, हम सभी का इंतजार बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि बस कुछ ही देर में हमें पता चल जाएगा कि कौन है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव सीजन 1 का विनर। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारे कंटेस्टेंट्स ने इस महत्वपूर्ण दिन के लिए जिनवाड़ी चैनल के स्टूडियो आने से पहले उन्होंने मंदिर जी जाकर जिनेंद्र भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर जिनवाड़ी चैनल स्टूडियो पहुंचे। तो आइए देखते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स का आगरा आगमन से लेकर जिनवाड़ी स्टूडियो पहुंचने तक का सफर। जीत लेंगे ये सारी जमीन और ये आसमां, गाएगा मेरे संग में तराना ये सारा जहां। विद्या उत्सव में जो आके मुझको ये मौका मिला, बंद किस्मत का अब मेरी हाँ है ये ताला खुला। आंखों में बड़े सपने और दिल में उन सपनों को सच करने का हौसला लिए बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव के ग्रैंड फिनाले की शूटिंग के लिए आगरा पहुंचे शो के हमारे टॉप 10 फाइनलिस्ट। शो की चमचमाती ट्रॉफी पर अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हुए इन कंटेस्टेंट्स ने जब आगरा में कदम रखा तो इनका जोश और उत्साह तो मानो जैसे आसमान छू रहा था। और हो भी क्यों ना, इनका हुनर, इनकी गुरु भक्ति और महीनों की इनकी मेहनत आखिरकार रंग जो लाने वाली थी। और हाँ, कहते हैं आपकी मेहनत और काबिलियत पर जब भगवान के आशीर्वाद की मोहर लग जाए फिर बड़े से बड़े बिगड़े काम भी बन जाते हैं। और दिल में कुछ ऐसी ही भावना लिए हमारे कंटेस्टेंट्स पहुंचे आगरा के जयपुर हाउस स्थित शांतिनाथ भगवान के दरबार में, जहां सबने निर्मल भाव से पूजा अर्चना कर शो के विजेता बनने का आशीर्वाद भगवान से मांगा। प्रभु के दरबार में किसकी अर्जी पर हुई सुनवाई, ये तो शो के रिजल्ट्स आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल भगवान से आशीर्वाद लेकर सभी कंटेस्टेंट्स फाइनली रवाना हुए अपनी उस अल्टीमेट डेस्टिनेशन की ओर, जहां होने वाला था उनकी किस्मत का फैसला। मंदिर दर्शन के बाद सभी कंटेस्टेंट्स पहुंचे जिनवाड़ी चैनल के स्टूडियो, जहां विद्या उत्सव की टीम ने सभी फाइनलिस्ट एवं उनके साथ आए उनके परिवारिक जनों का पारंपरिक तरीके से स्वागत कर शो में उनके परफॉर्मेंस और रिजल्ट को लेकर गुड विशेस दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बहरहाल इनकी एक्साइटमेंट और एनर्जी को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये यहाँ किसी कंपटीशन का हिस्सा बनने आए हैं। और सच भी है, क्योंकि विद्या उत्सव इन गुरु भक्तों के लिए कोई कंपटीशन नहीं बल्कि एक ऐसा महोत्सव है जहां हर व्यक्ति आचार्य श्री की भक्ति में बस टॉप पर होना चाहता है और अर्जित करना चाहता है विद्या उत्सव की उस ट्रॉफी को जो सिंचित है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद और स्नेह से। क्या बात है, ये वीडियो देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी कंपटीशन में भाग लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। अच्छी बात है। चलिए इसी के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं और अगली परफॉर्मेंस के लिए बुलाते हैं हमारे उस पैनलिस्ट को जिनकी उम्र से उनके हुनर का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। प्रेजेंटिंग हमारे शो की यंगेस्ट कंटेस्टेंट अलवर राजस्थान से कनिका जैन। कनिका हमारे साथ यहाँ पर खड़ी है। मैं जानना चाहूंगी कि आज वो यहाँ पर क्या परफॉर्म करने वाली है। मैं आज भजन परफॉर्म करने वाली हूँ। तेरे दर पे भक्त खड़े हैं गुरुवर, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लेकिन नर्वस भी हूँ कि कैसा होगा, कैसे दिख रहा है। थोड़ी सी तो नर्वस है। हाँ, नर्वस हूँ।
गुरुवर के लिए एक भजन प्रस्तुत करने वाली हैं। किस तरह का भजन है, आप हमें बताएंगी? थोड़ा सा एनर्जेटिक है बट क्लासिकल नहीं है इस बार। मतलब मैं स्टार्टिंग से क्लासिकल भी गाती आई हूँ, तो इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ अलग हो, तो मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का भजन। लाखों करोड़ों प्रतिभाओं में से हमारे समक्ष यहाँ पर टॉप 10 फाइनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आज बहुत जादू बिखेरने वाली हैं, बहुत ही धमाल करने वाली हैं। मैं आपको ऑल द बेस्ट देना चाहूँगी जिनवानी फैमिली की ओर से, और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। हो तेरे दर पे भक्त खड़े गुरुवर, तेरे दर पे भक्त खड़े गुरुवर, तेरे दर पे भक्त खड़े गुरुवर। कब दर्श प्रभु दिखलाओगे, कब दर्श प्रभु दिखलाओगे। सब आस लगा कर आए हैं, सब आस लगा कर आए हैं। कब बिगड़ी आप बनाओगे, तेरे दर पे भक्त खड़े गुरुवर, तेरे दर पे भक्त खड़े गुरुवर। गुण के प्रेरक, हे संघनायक गुण के प्रेरक। तुम रत्नत्रय के हो पालक, तुम रत्नत्रय के हो पालक। मेरा जीवन ज्ञान अलौकिक हो, समता के भाव सुशोभित हो। मेरी विनती तुम स्वीकार करो, जीवन नैया मेरे पार करो, जीवन नैया मेरी पार करो। तेरे दर पे भक्त खड़े गुरुवर, तेरे दर पे भक्त खड़े गुरुवर, तेरे दर पे भक्त खड़े गुरुवर। कब दर्श प्रभु दिखलाओगे, सब आस लगा कर आए हैं, सब आस लगा कर आए हैं। कब बिगड़ी आप बनाओगे, तेरे दर पे भक्त खड़े गुरुवर, तेरे दर पे भक्त खड़े गुरुवर, तेरे दर पे भक्त खड़े गुरुवर, तेरे दर पे भक्त खड़े गुरुवर। कनिका, जितना आप नर्वस हो रहे थे ना, लेकिन आपने गाया बहुत अच्छा। जोरदार तालियां हो जाए कनिका के लिए। प्रद्युमन सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने गुरु के लिए जो भी भक्ति में अपने भाव प्रदर्शित किए हैं, जो भी आपने गाया है ना, बहुत अच्छा गाया। मेघा मैम, क्या कहना चाहेंगे आप, जो भावों से भरा परफॉर्मेंस दिया है आज कनिका ने? कनिका, आपने बहुत सुंदर गाया। भाव तो थे ही, पर मैंने जैसे कि पहले भी कहा था, मुझे आपकी एक खनकती हुई आवाज़ बहुत हमेशा से पसंद है। और मैं चाहूँगी कि आप ऐसे ही, जब आप छोटी सी थी, इतनी सी, तब से आप सीख रही हैं, फिर और बड़ी हुई, इतनी बड़ी हो गई कि आप आज जिनवानी के मंच तक आ गई हैं। इसी तरह से आप अपना पूरा जीवन गुरु भक्ति के द्वारा या संगीत के द्वारा समर्पित करिए, और देखिए आगे आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच जजेस। तो कनिका, देखा हमारे जजेस ने भी कह दिया कि फालतू में आप नर्वस हो रहे थे, तो अब हैप्पी रहिए और पॉजिटिव रहिए और रिजल्ट्स क्या आएगा वो देखा जाएगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो कनिका के परफॉर्मेंस के साथ ही यहाँ समय हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हमारे बचे हुए फाइनलिस्ट का ग्रैंड परफॉर्मेंस, साथ ही सस्पेंस से उठेगा पर्दा और हमें मिल जाएगा हमारा विजेता भी। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी कला और भक्ति का ये उत्सव जारी है। वी विल बी राइट बैक। बिना नींव के मकान खड़ा नहीं होता, मंजिल बनती नहीं है। उसी प्रकार वो एक नींव बने हैं, इसका आधार बने हैं इस विद्या उत्सव का। और निश्चित यदि वो नहीं होते तो हम लोग आज शायद यहाँ पर नहीं होते। तो सर्वप्रथम तो मैं उन्हीं सभी लोगों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने का ये अपनी तन मन धन या जो भी उन्होंने सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं। साथ ही एक निवेदन करता हूं कि जिनवाणी चैनल में आने वाले जो भी उपक्रम होंगे, अनूठे प्रयास होंगे जो करेगा, उसमें आप सबका सहयोग मिलेगा तो निश्चित ही जिन शासन की दिगंबरत्व की और श्रमणत्व की यशोगाथा दिग दिगंत तक लहराती रहेगी। सारे स्पॉन्सर्स का, सारे मेंटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ये सब चीज़ हो रहा है, हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। जैन समाज में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी इस लेवल की कंपटीशन हुई है। तो वैसे तो हम इसे कंपटीशन जैसा नहीं ले रहे, ये हमारे लिए अपनी कला प्रस्तुति का एक बहुत बड़ा मंच है और हमें बहुत कुछ सीखने भी मिला है। और हम आशा करते हैं कि जिनवाणी आगे ऐसे ही प्रोग्राम्स करते रहे और हम बढ़ चढ़ के बिल्कुल भाग लेंगे। विश्व वंदनीय शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी की पावन धरा पर आयोजित होगा भव्य महोत्सव। श्री पार्श्वनाथ टोंक स्वर्ण भद्रकूट पर भक्त अर्पित करेंगे निर्वाण लाडू। 23वें तीर्थंकर श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के पावन अवसर पर 4 अगस्त 2022 को आयोजित किया जाएगा अभिषेक शांति धारा एवं निर्वाण लाडू महोत्सव। श्री समेत शिखर जी में विराजमान समस्त मुनि आरिका एवं चतुर्विद संघ महोत्सव के अंतर्गत निश्चित राशि जमा कराकर परम सौभाग्य प्राप्त करें। देखिए महोत्सव का विशेष प्रसारण 4 अगस्त 2022 सुबह 8:20 से। निवेदक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिखर चंद्र जी पहाड़िया मुंबई, राष्ट्रीय महामंत्री श्री संतोष जी पेंडारी नागपुर, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी मुंबई महापरिवार। बैंक डिटेल्स हे पार्श्वनाथ नाथों के नाथ, लाडू निर्वाण कले के साथ चरणों में समर्पित करने को दर पे आए हैं साथ साथ। विश्वधरा पे धर्म है धारण, तब संयम से तुम्हारे उपसर्ग कमठ ना कर पाया, सब भूत भयंतर हारे। हे दुख हरता संकट मोचन, आए हैं शरण दे दो दर्शन। कर जिनवाणी चैनल ये आस, रख दो सर पे भक्तों के हाथ, रख दो सर पे भक्तों के हाथ। हे पार्श्वनाथ नाथों के नाथ, लाडू निर्वाण कले के साथ चरणों में समर्पित करने को दर पे आए हैं साथ साथ, दर पे आए हैं साथ साथ, दर पे आए हैं साथ साथ। देखिए श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के पावन अवसर पर तीर्थराज श्री समेत शिखर जी में स्थित श्री पार्श्वनाथ टोंक स्वर्ण भद्रकूट पर आयोजित होने वाले अभिषेक शांति धारा एवं निर्वाण लाडू महोत्सव का विशेष प्रसारण 4 अगस्त 2022 सुबह 8:20 से। आयोजक भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी मुंबई, सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर और आप देख रहे हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव का ग्रैंड फिनाले।
sponsored by HL Banana Group and Families and supported by our City Mentors. दर्शकों, एक एक कर हमारे फाइनलिस्ट अपने परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं और हम धीरे धीरे उस क्षण के करीब होते जा रहे हैं जब हमें हमारे शो का विनर मिल जाएगा। और उसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए अब बुलाते हैं सिंगिंग कैटेगरी से हमारे उस अगले फाइनलिस्ट को जिनके लिए उनकी माँ ही उनकी संगीत गुरु है और जिनको इस बात का गर्व है कि उनका जन्म भी उसी प्रांत में हुआ है जहां हमारे पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज अवतरित हुए थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर गुलबर्गा की शान समता पाटिल। वेलकम टू जिनवानी चैनल। किस तरह के मन में विचार चल रहे हैं? फाइनली आज वो दिन आ गया है, आज मैं परफॉर्म करने वाली हूँ। घर पे बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, कुछ बताइए हमें। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं यहाँ तक आई हूँ बोल के, फाइनल तक आऊँगी बोल के सोची नहीं थी क्योंकि ऑल इंडिया से बहुत सारे प्रतियोगिता आ रहे हैं। मेरा कैसा सेलेक्ट होगा मैं सोची भी नहीं थी। इतना दिन काफ़ी 1 साल से वेट कर रहे हैं हम फाइनल तक। बहुत खुशी हो रही है। जिनवाणी चैनल को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं, और मेरे गुरु के, मेरे माँ के, सब मेरे सास ससुर सबके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक आई हूँ। बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं आपको ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगी आपकी आज की परफॉर्मेंस के लिए। सो ऑल दी बेस्ट फ्रॉम जिनवानी फैमिली एंड वी नो यू विल रॉक इट। थैंक यू सो मच। जाओ रे मना तू गुरु शरणन में, जाओ रे मना तू गुरु शरणन में, जाओ रे मना तू गुरु शरणन में, पाओ रे मना तू विद्यासागर जी को, पाओ रे मना तू विद्यासागर जी को, जाओ रे मना तू गुरु शरणन में, जाओ रे मना तू गुरु शरणन में। बाप गुरु बंधु भाई, गुरु ही सब कुछ है, दैव हमारे है, गुरु ही सब कुछ है, दैव हमारे है। छोड़ो मना तू तेरे तंब तल्प को, अहम भाव भीना गुरु शरण जाओ, अहम भाव भीना गुरु शरण जाओ, जाओ रे मना तू गुरु शरणन में। आचार्य विद्यासागर गुरु हमारे हैं, आचार्य विद्यासागर गुरु हमारे हैं। शांति दया के मूरत है रे, शांति दया के मूरत
जागृति स्वप्न सुषुप्ति में तो आचार्य विद्यासागर गुरु हमारे हैं, शांति दया के मूरत है रे। जागृति स्वप्न सुषुप्ति में तो ध्यान धरो तीनी अवस्था में, जाओ रे मना तू गुरु शरणन में। पाओ रे तुम दूरिया को, पाओ रे तुम दूरिया को। डूब जाओ तू आनंद सागर में, डूब जाओ तू आनंद सागर में। मत छोड़ो तू चरण कमल को, मत छोड़ो तू चरण कमल को। बलि जाओ रे तू आत्मविभोर से, बलि जाओ रे तू आत्मविभोर से। जाओ रे मना तू गुरु चरणन में, जाओ रे मना तू गुरु शरणन में। जाओ रे मना तू गुरु शरणन में, जाओ रे मना तू, जाओ रे मना तू, जाओ रे मना तू गुरु शरणन में। समता जी एक बात मैं आपसे ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपकी लाइव परफॉर्मेंस आपकी वीडियो से बहुत ही अच्छी है। थैंक यू। चलिए अब चलते हैं हमारे जजेस के पास। मेघा मैम, क्या कहना चाहेंगी आप? आपने जो कर्नाटक संगीत पद्धति यहाँ पर दिखाई है, मतलब गाई है, उसके साथ ही साथ आपकी गुरु भक्ति भी बहुत अच्छी है, उतनी ही गहरी है। और मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि देखें कि हमारा भारत महान क्यों है। हमारा भारत महान इसीलिए है कि ऐसे प्रतिभाशाली लोग भारत के कोने कोने में हैं। थैंक यू मेघा मैम। प्रद्युमन सर, क्या कहना चाहेंगे आप समता की इस परफॉर्मेंस को लेकर? जैसा राग आपने चुना, सोहनी राग, और जो आपने उसको निभाया, पहले तो जिसने कंपोज किया है, किसने कंपोज किया है ये? मेरे गुरु ने। बहुत मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सुंदर जो सोनी की जितनी भी सीमाएं होती ना, सारी उन्होंने पूरी की हैं। इसमें एक जगह भी कमी नहीं है। मेरा उनको बहुत बहुत प्रणाम है और बहुत बहुत मैं उनको यहाँ से नमन करता हूँ। बहुत अच्छा गाया आपने, गाया भी बहुत अच्छा है। धन्यवाद सर। थैंक यू जजेस, थैंक यू समता। ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट्स। समता के बाद अगली परफॉर्मेंस के लिए अब हम स्टेज पर बुलाने जा रहे हैं उन्हें, जिन्होंने अपनी असीम भक्ति भाव रूपी रंगों से आचार्य श्री की पेंटिंग को हर बार जीवंत सा कर दिया, जिसकी पेंटिंग में हर बार आचार्य श्री गुरुवर की शानदार छवि उभर कर हम सभी के सामने आई है। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए चित्रांजलि सेगमेंट की हमारी दूसरी फाइनलिस्ट मंदसौर मध्य प्रदेश से चंचल जैन। हमें आज आपका कौन सा टैलेंट देखने को मिलेगा? हमारे दर्शकों को आपका कौन सा टैलेंट देखने को मिलेगा? आज मैं आचार्य श्री की पेंटिंग बनाऊंगी, जिसमें मैं विद्या उत्सव को प्रेजेंट करने वाली हूं, और उसमें मैं बताना चाहूँगी कि मैं इस विद्या उत्सव के थ्रू ही आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और आपको मैं ऑल द बेस्ट देना चाहती हूँ आज की परफॉर्मेंस के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग। जय जिनेन्द्र। विद्या के सागर हे ज्ञान गागर, रंगों से कैसे मैं तुमको सजाऊं।
सब रंग फीके तुम सब से नीके, छवि में तुम्हारी कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं। विद्या के सागर हे ज्ञान गागर, रंगों से कैसे मैं तुमको सजाऊं। सूरज की किरणों सा है तेज मुख का, चंदा सी शीतल है मन की रवानी। उड़ित ने तुम में समाहित है गुरुवर, रंगों से कैसे जाए बखानी, रंगों से कैसे जाए बखानी। मन में बसी है जो सूरत तुम्हारी, चित्रों में उसको मैं कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं। विद्या के सागर हे ज्ञान गागर, रंगों से कैसे मैं तुमको सजाऊं। रंगों भरी तूलिका भी ये कहती, किस रंग में कौन सा रंग मिलाऊं। सूरत भी सुंदर, सीरत भी सुंदर, सुंदर को सुंदर मैं कैसे बनाऊं। सुंदर को सुंदर मैं कैसे बनाऊं। ऐसे तपस्वी न देखे हैं अब तक, इनको बताऊं मैं कैसे रिझाऊं, कैसे रिझाऊं। विद्या के सागर हे ज्ञान गागर, रंगों से कैसे मैं तुमको सजाऊं। दर्शकों, ये पेंटिंग देख रहे हैं आप, जिस पर लिखा है विद्या उत्सव। तो चलिए मैं बता देती हूँ ये पेंटिंग बनाई किसने है। ये पेंटिंग बनाई है मंदसौर मध्य प्रदेश से चंचल जैन ने। प्लीज वेलकम चंचल। जय जिनेन। जय जिनेन चंचल, मैंने देखा आपने पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत बनाई है। आप जो पेंटिंग बनाई है इसके पीछे क्या संदेश छुपा है? जिस मंच के थ्रू मैं यहाँ तक आई हूँ, मुझे एक नई पहचान मिली है। मैं बस उस मंच को रिप्रेजेंट करना चाहती थी ताकि मुझे बता सकूँ कि मैं इसके थ्रू यहाँ तक आई हूँ, इसलिए मैंने विद्या उत्सव को रिप्रेजेंट किया है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए चंचल के लिए। तो चलिए अब सीधे चलते हैं हमारे जजेस के पास। मेघा मैम, क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई है आपने और संदेश भी बहुत अच्छा दिया है और साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ, विद्या उत्सव एक जो प्रोग्राम है, एक मंच है, उसके ऊपर गुरुजी का आशीर्वाद मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है, कम शब्दों में बहुत बड़ा अर्थ है इसका। धन्यवाद। थैंक यू मेघा मैम। प्रद्युमन सर, जिनवाणी चैनल का ये जो प्रयास था, मैं कहता हूँ आज ये बिल्कुल सफल हुआ है। आचार्य श्री के चरणों में जिसने अपने भाव प्रेषित किए हैं, सबने बहुत अच्छे भाव से किए। तुमने भी जो पेंटिंग बनाई है वो आचार्य श्री को लेके विद्या उत्सव तक, ये बहुत अच्छा सफर रहा है। थैंक यू सो मच जजेस। तो दर्शकों, ये थी चित्रांजलि सेगमेंट से हमारी फाइनलिस्ट चंचल जैन। बात जब कला की आती है तो वो सबको बराबर की टक्कर देती नजर आती है। फिलहाल रुक करते हैं हमारे अगले परफॉर्मेंस की तरफ और बुलाते हैं हमारे उस पैनलिस्ट को जिनकी आवाज हृदय को सुकून देती है और सुर कानों को, जो अपनी गायकी के सरल और सहज अंदाज से इंदौर जैन समाज के यूथ हार्ट थ्रोब के रूप में उभर कर सामने आए हैं। खूब सारी तालियों के बीच स्वागत कीजिए हमारे अगले फाइनलिस्ट इंदौर से प्रखर जैन का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? सबसे पहले तो बहुत ही खुशी हो रही है मुझे सभी को लाइव देखकर, और आज हम लोगों को मौका मिलेगा कि हम सभी कंटेस्टेंट से, जजेस से, एंकर से और सभी से लाइव मिल सकें और स्टेज पर परफॉर्म कर सकें। तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही एक्साइटमेंट भी है कि कैसे क्या होगा सब कुछ। और आज हमको आपका यहाँ कौन सा टैलेंट देखने को मिलेगा, हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज़। जी, आज सिंगिंग ही देखने को मिलेगी और सिंगिंग में ही कुछ जो भी हम नया ला पाएंगे आप सभी के लिए, वो आपको देखने को मिलेगा। और मैं एक बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें
जो कि भाव हैं वो एक भक्त के अपने गुरु के प्रति जो पूरा समर्पण है वो उस भजन में दिखाया गया है। उस भजन के जो बोल हैं उससे आप लोग महसूस कर सकेंगे कि एक जो भक्त है वो अपना समर्पण, पूरा अपना जीवन जो है गुरु के प्रति समर्पित करता है। तो वही मैंने अपने भजन के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। We are eagerly waiting for your performance। हम आपके भक्ति भाव से परिपूर्ण जो भजन आप प्रस्तुत करना चाह रहे हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए, हम बहुत ही उत्सुक हैं उसे सुनने के लिए। आई एम श्योर हमारे दर्शक भी बहुत ही उत्सुक हैं उसे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम टू जिनवानी चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर परफॉर्मेंस। हे परम पूज्य विद्यासागर, थोड़ी सी कृपा तेरी मिल जाए। हे परम पूज्य विद्यासागर, थोड़ी सी कृपा तेरी मिल जाए। बस एक नजर मुझ पे कर दो, बस एक नजर मुझ पे कर दो, मेरा भी जीवन खिल जाए, मेरा भी जीवन खिल जाए। हे परम पूज्य विद्यासागर, थोड़ी सी कृपा तेरी मिल जाए। बड़ी आस लगा कर शरण तेरी मेरे गुरुवर में अब आया हूँ। मेरी भी सुन लो प्रभु मेरे, उम्मीद की झोली लाया हूँ। हे कृपा सिंधु अब कृपा करो, हे कृपा सिंधु अब कृपा करो। विश्वास न मेरा हिल जाए, विश्वास न मेरा हिल जाए। हे परम पूज्य विद्यासागर, थोड़ी सी कृपा तेरी मिल जाए, थोड़ी सी कृपा तेरी मिल जाए। तुम दीनहीन के करतारी, भक्तों के सदा सहाई हो। वो भव से तर जाता प्राणी, जिसने तेरी लगन लगाई हो। मैं भी हूँ चरण पड़ा गुरुवर, मैं भी हूँ चरण पड़ा गुरुवर। मेरी भी किस्मत खुल जाए, मेरी भी किस्मत खुल जाए। हे परम पूज्य विद्यासागर, थोड़ी सी कृपा तेरी मिल जाए, थोड़ी सी कृपा तेरी मिल जाए। है भाग्य मेरा जो श्री गुरुवर, जो दर्श आपके मिले मुझे।
देखा जो तेज तुम्हारा जब मन मंदिर के सब दीप जले, तेरे श्री चरणों में वंदन है, तेरे श्री चरणों में वंदन है, तेरे आगे कोई नहीं भाए, तेरे आगे कोई नहीं भाए। हे परम पूज्य विद्यासागर, थोड़ी सी कृपा तेरी मिल जाए, थोड़ी सी कृपा तेरी मिल जाए। हे परम पूज्य विद्यासागर, थोड़ी सी कृपा तेरी मिल जाए, थोड़ी सी कृपा तेरी मिल जाए। हे परम पूज्य विद्यासागर, थोड़ी सी कृपा तेरी मिल जाए, थोड़ी सी कृपा तेरी मिल जाए। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। प्रखर, आपके भावों और आपकी गुरु भक्ति से मैं तो बेहद ही प्रसन्न हुई और आपकी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थी। अब देखते हैं कि हमारे जजेस को कैसी लगी। प्रद्युमन सर, क्या कहना चाहेंगे आप प्रखर की परफॉर्मेंस को लेकर? बहुत अच्छा गाया प्रखर आपने। चूंकि ये भजन गुरु के लिए था तो अपने आप में बेस्ट ही हो गया। तो गुरु के लिए जो भी काम करते हैं, जहाँ तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तो जैसा आप कह रहे हैं वैसे गुरु के लिए कर रहे हैं, जहाँ वो ले जाए वहाँ चले चलें। तो गुरु की ही मर्जी है कि आप यहाँ आए और यहाँ मैं चाहता हूँ इससे भी आगे और आप आगे जाएं। बहुत बढ़िया गाया, धन्यवाद। मेघा मैम ने बहुत अच्छा गाया प्रखर जी, और आपकी आवाज़ में एक गहराई सी महसूस की मैंने। बहुत अच्छी लगी आपकी आवाज़ मुझे। गायकी के साथ साथ आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा गाया। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच जजेस एंड थैंक यू सो मच प्रखर। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं आज के आखिरी परफॉर्मेंस की तरफ और बुलाते हैं हमारी उस पैनलिस्ट को जो थ्रू आउट द शो सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल रही हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि यदि दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो उम्र आपके पैरों में बेड़ी नहीं बना सकती। प्रेजेंटिंग डांसिंग के लिए पैशन रखने वाली भोपाल जैन समाज की शान शोभा आदिशा ग्रुप। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज दिखाएं एक्साइटेड है विद्या उत्सव के ग्रैंड फिनाले में आने के लिए। मैं चाहूंगी आपसे कि आप जूम करके हमारे घर बैठे दर्शकों को दिखाएं। क्या किसको आइडिया आया था इसका? पहले मैं ही जानूं। मुझे बहुत एक्साइटेड थी यहाँ आने के लिए और मुझे लगा कि हम लोगों को सभी को लिखना चाहिए, लेकिन ये लोग मेहंदी लगा चुके थे और मैंने रात में लगाई आने के एक दिन पहले। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप यहाँ आ रहे थे तो ऑब्वियसली फैमिली के कुछ लोग पीछे रह गए हैं, घर पर ही हैं, बट पूरा पैशन था, पूरी एनर्जी थी यहाँ आने में। तो आपको वहाँ से जब यहाँ पहुँचे तो एकदम सडन चेंज हो गई। यस, वी हैव फाइनली रीच्ड इन द ग्रैंड फिनाले ऑफ विद्या उत्सव। कैसा लग रहा है, वो फीलिंग्स हमें बताइए। वैसे तो मैं अपने बहुत छोटे बेटे को, 2.5 साल का बेटा है मेरा छोटा वाला, मैं उसको घर पे छोड़ के आई हूँ, लेकिन इन लोगों के साथ इतना एक्साइटमेंट था कि शायद मुझे एक पल के लिए मैं अपने बेटे को भी भूल गई और मुझे लगा कि यहाँ बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है और हमें यहाँ से जीत के ही जाना है। मैं जानना चाहूँगी ललिता जी से, जानते हैं उनसे कैसी रही उनकी जर्नी? जर्नी बहुत ही शानदार थी। यहाँ आने का सफ़र भी बहुत अच्छा था। हमारा ग्रुप तो 2016 से ही है, जब से आचार्य श्री ने भोपाल में चातुर्मास किया था, लेकिन ये भी एक जर्नी थी, शानदार थी। हम लोगों ने एक्चुअल में एंजॉयमेंट ज़्यादा किया, इस सारी चीज़ को हम लोगों ने एंजॉयमेंट की तरह लिया। आचार्य श्री की तो भक्ति का एक आशीर्वाद हमारे ऊपर था ही, लेकिन हमारे ग्रुप में सारे लोगों का कोऑर्डिनेशन, आपस में एक दूसरे से सेटिंग और जो केमिस्ट्री जिससे कहना चाहिए वो बहुत ही शानदार है। तो सफ़र भी बहुत अच्छा रहा, एंजॉयमेंट भी बहुत लिया। आगरा आने के बाद भी हम लोगों ने एंजॉयमेंट किया और आप लोगों का जो वार्म वेलकम हुआ ना, तो उससे हम लोगों को और डबल एनर्जी आ गई। जी हाँ, हमें भी आपको देखकर बहुत एनर्जी आ जाती है, क्योंकि इतना लाइवली ग्रुप है कि जब से ये लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे धमाल ही मचा हुआ है। अब हम सब बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस का कि
क्या धमाल मचाने वाले हैं ये लोग आज स्टेज पर। जोर से हो जाए जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। विद्यासागर शरण जो भी आता रहेगा, विद्यासागर शरण जो भी आता रहेगा, अपने जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा, अपने जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा। उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। मेरे मुनिवर की माला जपेगा जो नित, गीत खुशियों के जीवन में गाता रहेगा। मेरे मुनिवर की माला जपेगा जो नित, गीत खुशियों के जीवन में गाता रहेगा। उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। अपने भक्तों का वो ध्यान रखते सदा, कामयाबी सभी वो दिलाता रहेगा। अपने भक्तों का वो ध्यान रखते सदा, कामयाबी सभी वो दिलाता रहेगा। उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। विद्यासागर शरण जो भी आता रहेगा, उनके चरणों में शीश झुकाता रहेगा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी आप सभी, ग्रुप परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। चलिए सीधे जानते हैं जजेस से। मेगा मैम, क्या कहना चाहेंगी आप इस ग्रुप परफॉर्मेंस लेकर? जैसा नाम वैसा काम। शोभा हाथीशाह ग्रुप, नाम भी दमदार और आपका डांस भी दमदार। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी की कोरियोग्राफी भी बहुत अच्छी लगी। अच्छा, क्या मैं जान सकती हूँ आपका ये डांस कोरियोग्राफ कौन करता है? क्या आप में से ही कोई है या मिलके करते हैं? हाँ जी मैम, इसकी कोरियोग्राफी इस बार हम लोगों ने कोरियोग्राफर से कराई है। वैसे हम लोग
मिलके तो सब करते हैं, लेकिन उसका एक जो दिशा निर्देशन है, हमारे ग्रुप का नाम में एक है कैंडिडेट, उसका नाम भी दिशा है, वो ही ये कोरियोग्राफी करती है और हम लोग सब उसको फॉलो करते हैं। और बाकी कुछ भी जो थोड़ी बहुत कमी होती है बाकी सब मिलके बताते हैं। एक्चुअली जो हमने फर्स्ट में हमने जो आचार्य श्री की गुरु वंदना की थी, वो गुरु वंदना के शब्द मेरे हैं। और जैसे ही जिनवाणी चैनल पे उस समय कोविड चल रहा था तो जिनवाणी पे देख के ही सब कुछ करते थे, तो मैंने देखा और मैंने दिशा को और राखी को फ़ोन किया। दिशा के पैर में मोच थी, बोले मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब। मैंने कहा प्लीज़ थोड़ा थोड़ा सिंपल से स्टेप डाल के, लेकिन अपन को करना है। तब ये पता नहीं था कि हम लोग 5, 6, 7 राउंड तक ये जाएंगे। हमने सोचा एक करके देना है, हो जाएगा खत्म बस। मैं जस्ट 21 जून को अभी आचार्य श्री को मैंने आहार दिया है और उस टाइम निरामय सागर महाराज जी से मैंने आशीर्वाद मांगा था कि जिनवाणी चैनल पे हम सारे लोग डांस परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, तो बोले आशीर्वाद है आप लोग जीत के आओगे, क्या बात के आओगे। बोले बिल्कुल ऐसा बोल के उन्हें मुझे बोला है। जिनवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रद्युमन सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस ग्रुप के लिए? जैसा आप लोगों के ग्रुप का नाम है शोभा हाथीशाह ग्रुप, बाकी बात तो मैम ने बताई दी है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और पहले भी जैसा हम वीडियो में देख चुके हैं वो भी बहुत अच्छा था, और ये आज की जो परफॉर्मेंस है वो और अच्छी है। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि आप लोगों के ऊपर गुरुवर का पूरा आशीर्वाद है और आप लोग यहीं नहीं विदेशों तक अपनी धूम मचाएं और वहाँ भी लाइव करके आएँ, ऐसी मेरी कामना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जजेस। आपके कमेंट्स सर आप विश्वास नहीं करेंगे, हर एक कमेंट्स को हम लोगों ने कितने टाइम सुना होगा, बहुत ध्यान से सुना है, बार बार सुना है और बहुत मोटिवेट हुए। ये ग्रुप के कारण ही हम लोग यहाँ तक आ पाए, ये लोग नहीं होते तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाती। इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज बहुत खुशी के मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, इस तरह से ग्रैंड फिनाले की सभी परफॉर्मेंस यहीं खत्म होती हैं और इसी के साथ अब आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को हफ्तों से इंतजार था। कौन होगा बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव सीजन 1 का विनर और अपने साथ यहां से लेकर जाएगा शो की चमचमाती ट्रॉफी। और इसलिए अभी इस टेंशन भरे माहौल में थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। स्पॉन्सर्स को सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे आज हम यहाँ तक आए हैं और उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, हमारी हर चीज़ों को उन्होंने ध्यान रखा है। हमारे मेंटर्स उन सब ने भी हमारा बहुत ध्यान रखा है। मैं उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को इस शो में आके, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं हमारे बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड को और जिनवाणी चैनल को। हम सभी को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और अपनी अपनी कलाओं को पूरे भारत में, पूरे दुनिया में भेजने का मौका हम लोगों को मिला, घर बैठे बैठे वो भी। जिनवाणी ग्रुप का और बेनाड़ा प्राइवेट लिमिटेड का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और सभी स्पॉन्सर्स का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज हम लोगों को इतना अच्छा मंच दिया और देश और विदेश में भी हम लोगों को का नाम रोशन किया। हमारे भोपाल का भी और अपने जैन समाज का और आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के लिए हमें समर्पण दिखाने का मौका मिला। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन, स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो फिर करे प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाणी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। जिनवाणी ऐप, वन ऐप, 100+ शोज एंड मेनी मोर। रमोकार महामंत्र का जाप जैन संतों के साथ जिनाभिषेक शांति धारा से प्रारंभ होती नित्य पूजा अर्चना। जैन संत करेंगे आपकी जिज्ञासाओं का समाधान। धर्म यात्रा के साथ करें जैन तीर्थों की वंदना। कार्यक्रम धर्म यात्रा में मंगल प्रवचन, जहां संतों के श्री मुख से बहती है ज्ञान की धारा। काव्यों के संग्रह को समेटे काव्यांजलि। जिनवाणी टीवी लाइव, कहीं भी कभी भी समाज की उभरती प्रतिभाओं का मंच। सुरविद्या विद्या उत्सव। विद्या उत्सव
कला के रंग भक्ति के संग। और जैन समाज का अपना न्यूज चैनल जैन फोकस सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। फॉर दिस एंड 100+ shows. Download now जिनवाणी चैनल ऐप। जिनवानी ऐप, वन ऐप 100+ shows. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेनाडा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव के मोस्ट अवेटेड ग्रैंड फिनाले के इस मंच पर, जहां हमारे फाइनलिस्ट के सभी परफॉर्मेंस हो चुके हैं और फाइनली अब वो समय आ चुका है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, यानी रिजल्ट की घड़ी। और रिजल्ट अनाउंसमेंट के लिए हमारे साथ हमारी कलीग प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रिजल्ट को लेकर सभी नर्वस है। आई कैन हियर द हार्ट बीट ऑफ ईच एंड एवरी कंटेस्टेंट हियर। तो इससे पहले कि हम विनर का नाम अनाउंस करें, हम हमारे टॉप 10 फाइनलिस्ट स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। तो आप सभी पहले स्टेज पर आ जाएं। प्लीज कम ऑन द स्टेज। दर्शकों, आखिरकार वो घड़ी समाप्त होने वाली है। बस प्रियंका, बस थोड़ा ही देर के इंतजार रह गया है और पता चल जाएगा कि कौन होगा विद्या उत्सव सीजन 1 का विनर। क्या लगता है तुमको? मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज़ोर से धक धक की आवाज़ हो रही है। आई गेस लॉट ऑफ हार्ट बीट्स वेरी फास्ट। हम जानना चाहेंगे हमारे यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे, क्या लगता है उन्हें क्या होने वाला है, क्या वो जीतेंगे, क्या वो सेकंड आएंगे, फर्स्ट आएंगे, क्या होने वाला है। आई जस्ट वांट टू नो द एक्साइटमेंट। मैं नैनिका से जानना चाहूँगी कि क्या लगता है आपको। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी पार्टिसिपेंट बहुत अच्छे हैं और हम ऐसे सोच नहीं सकते कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, बट हाँ, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। हमने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। रिजल्ट्स तो दर्शकों हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन हम रिजल्ट सबसे पहले बताएंगे अपना सेकंड रनर अप। तो यशिता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैंने आपके भजन को सुना और हमारे पूरे देश भर के जैन समाज ने सभी ने आपके भजन को सुना। बहुत ही अच्छा आप गाती हैं। क्या लगता है आपको कि आज क्या होने वाला है? जो भी होगा वो ऑब्वियसली सभी की चॉइस है, क्योंकि मैंने भी अपना सबसे बेस्ट दिया है, खुद के कंपोजिशंस गाए हैं और जो लोगों तक पहुंचे हैं और उनको बहुत पसंद किया गया है। तो लेट्स सी क्या होता है। विकर्षी, मैं ये कहूँगा कि जिनवाणी चैनल ने जो प्लेटफॉर्म दिया है और अनूठा उपक्रम किया है और हम लोगों ने जो प्रस्तुतियाँ दी हैं और जिनवाणी चैनल ने देश विदेश तक हम लोगों को पहुँचा दिया है, और शायद इससे बड़ा कोई स्थान नहीं हो सकता है। तो ये हमारे लिए, सबके लिए प्रथम स्थान है। अब औपचारिकताएं रह गई हैं, कौन होगा फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उत्सुकता सभी लोगों को है। देखिए, उत्सुकता तो मुझे भी है, प्रियंका को भी है और पूरे देश भर की जैन समाज को भी है। पर मैं आपको बताऊं कि मुझे तो देखिए आपकी काव्य रचना बहुत अच्छी लगी थी, और देखिए मुझे ही नहीं, अब पूरी जैन समाज को आपकी काव्य रचना अच्छी लगी है। तो आप हैं विद्या उत्सव के सेकंड रनर अप। जोरदार ताली के साथ। अब क्या लगता है शोभा अतिशा ग्रुप, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, फर्स्ट रनर अप कौन हो सकता है? ये जजमेंट तो जजेस पर और हमारी ऑडियंस पर छोड़ा गया था, लेकिन पॉजिटिव अपने लिए भी हूँ और सभी के लिए भी हूँ। आई थिंक अमन बहुत नर्वस दिख रहा है अभी। हाँ, मुझे भी लग रहा है। जानना चाहिए क्या चल रहा है आपके मन में, क्या होने वाला है। मेरी तो आवाज़ ही नहीं दिमाग अभी बिल्कुल ब्लाइंड है मैम, अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा रहा। एज राइटली सेड, यहाँ पे सभी विनर्स हैं, यहाँ पे पहुँचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, फिर भी कुछ लग रहा होगा, फर्स्ट आऊँगा सेकंड आऊँगा? कुछ भी नहीं लग रहा मैम, क्योंकि सबके परफॉर्मेंस इतने ज़बरदस्त थे कि जजमेंट करना तो मुझको लगता है जजेस के लिए बहुत बड़ा बिग डील होगा कि किसको फर्स्ट किया जाए, किसको सेकंड। मतलब नर्वसनेस और बढ़ती जा रही है। जी, आवाज़ से आपको लग ही रहा है कितनी कप ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। तो प्रियंका, इनकी नर्वसनेस को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं? बिल्कुल। तो यहीं पे मैं बता दूं, आप एक्साइट हो जाइए, क्योंकि आपको ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर आपको मिलता है फर्स्ट रनर अप का अवार्ड। मैनी कांग्रेचुलेशन। जी हाँ दर्शकों,
प्रियंका, अब वो घड़ी आ गई है कि अब विद्या उत्सव बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव सीजन 1 का विनर आखिरकार कौन होगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, होल्ड योर हार्ट बीट्स, क्योंकि अब मैं अनाउंस करने जा रही हूं उनका नाम जिन पर दर्शकों ने वोट्स के रूप में सबसे ज्यादा प्यार लुटाया है और उन्हें बनाया है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव सीजन 1 का विनर। क्योंकि हमें किसी एक को चुनना है, तो माहौल सबके चेहरे पर तुम देख सकती हो प्रियंका, सभी लोग नमोकार मंत्र का जाप सा करने लगे हैं, बस कैसे भी करके मेरा नंबर आ जाए। क्यों, तो क्या सोचते हो कनिका, क्या कहना चाहोगे आप? बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है, पर हाँ, जो भी जीतेगा वो बेस्ट होगा, तो ज़्यादा सोचना क्या है। पर मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपका नाम नहीं है तो लग रहा है फिर आप रो जाओगे, आपके फेस से लग रहा है। नहीं, शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। स्ट्रॉन्ग है ना? अभी बात हुई थी मेरी थोड़ी देर पहले, तो काफी चंचल के पास चलते हैं, चंचल से पूछते हैं। चंचल, अभी तो बहुत नर्वस हूँ क्योंकि बहुत कंपटीशन इतना तगड़ा था, सभी बहुत अच्छे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। प्रखर बहुत शांत खड़े हैं, ऐसा लग रहा है या तो ज़्यादा एक्साइटमेंट है या फिर नर्वसनेस है, क्या हो रहा है? जी अभी तो मतलब एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी, सब मिक्स्ड फीलिंग है। और बस यही है कि जो भी जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं सभी अपने आप में बेस्ट हैं, तो ये तो जजेस के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी, सभी के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा किसी को भी विनर चुनना। तो मैं देख तो रही हूँ शोभा आदिशा ग्रुप के जो मेंबर हैं वो नमोकार मंत्र का लगातार जाप दे रही हैं, बस कैसे भी करके मेरा नंबर आ जाए। बट ये बहुत ही हाई स्पिरिटेड हैं, ये जब से यहाँ आए यहाँ का माहौल बहुत बदला है। हम सब में अपने आप इतनी ऑटोमेटिक एनर्जी आ गई है कि इन लोगों को देख के हम लोग चार्ज अप हो रहे थे। मैं आपसे एक बार गुजारिश करना चाहूँगी, आपका वो जो सिग्नेचर स्टेप है एक बार कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो फिर बस आपने तो कह ही दिया, तो ये विनर अब बस आपने बोल ही दिया, जीतेगा भाई जीतेगा, शोभा आदिशा ग्रुप जीतेगा। जीत लेंगे ये सारी ज़मीं और ये आसमां। विद्या उत्सव में जो आके मुझको ये मौका मिला। दर्शकों, आप देख रहे हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव के ग्रैंड फिनाले के मंच पर विद्या उत्सव सीजन 1 का विनर, और वो विनर है शोभा आदिशा ग्रुप। मेनी कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और इन्हें पुरस्कृत करने के लिए प्रियंका जी आप खुद बताएं। बिल्कुल, हम बुलाना चाहेंगे यहाँ पर रिस्पेक्टेड हीरा लाल जी बेनाड़ा and his respected wife Beena Ji Jain. विद्या उत्सव, विद्या उत्सव, विद्या उत्सव सीजन 1 जिसके टाइटल स्पॉन्सर हैं HR बेनाड़ा फैमिलीज और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती बीना बेनाड़ा जी। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि वो शोभा आदिशा ग्रुप है जो कि आज विद्या उत्सव सीजन 1 का विनर है, और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए हम आग्रह करेंगे हीरा लाल जी और उनकी धर्मपत्नी से कि हमारे आज के विनर को वो पुरस्कृत। विद्या उत्सव, विद्या उत्सव, दर्शकों, वो हफ्तों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ और फाइनली हमें विद्या उत्सव सीजन 1 का विनर मिल गया। और साथ ही साथ आपने देखा कि वो हफ्तों का इंतजार वो समाप्त तो हो ही गया, और साथ ही साथ हमारे विनर को मिली है पूरे 1 लाख रुपए की धनराशि और चमचमाती ट्रॉफी। तो चलिए दर्शकों, अब हम विद्या उत्सव सीजन 1 के फर्स्ट रनअप को हम बुला लेते हैं इस मंच पर, और वो है अमन जैन। ढेर सारी शुभकामनाएं अमन आपको।
और इनको मिलता है 51,000 रुपए की धनराशि और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर। और अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे सेकंड रनर अप विकर्ष जैन को। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। मेरी कांग्रेचुलेशन विकर्ष। और उनको मिलती है 21,000 रुपए की धनराशि और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर। बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर, एक सर्टिफिकेट। सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे विकर्ष जी को बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड विद्या उत्सव, जिसके टाइटल स्पॉन्सर हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड एंड एचएल बेनाड़ा ग्रुप एंड फैमिलीज और हमारे सभी सिटी मेंटर्स। और वो कुछ इस प्रकार हैं। डॉक्टर सतीश दोषी एवं समस्त दोषी परिवार छत्तीसगढ़ से श्री वीरेंद्र कुमार बड़जात्या एवं समस्त परिवार, कोचीन से सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड के ओनर श्रीमती सरोज एवं समस्त पटौदी परिवार, नागपुर से माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले एवं समस्त VSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, दीमापुर नागालैंड से अमर रोलर फ्लोर मिल के ओनर श्री छवि कुमार सेठी एवं समस्त सेठी परिवार, नई दिल्ली निवासी सुख सरोज ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के ओनर श्री नीरज जैन एवं समस्त सुख सरोज परिवार, अहमदाबाद के स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी परिवार के प्रेसिडेंट श्री ऋषभ जैन एवं समस्त परिवार और वर्धमान ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री राजेश जैन एवं समस्त परिवार, पिपलगांव महाराष्ट्र से श्री विजय कुमार एवं समस्त परिवार, झूमर सिल्क मिल्स के ओनर श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायकिया एवं समस्त विनायकिया परिवार, अहमदाबाद से दिया इंफ्रारॉक लिमिटेड अनाइशा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के ओनर श्री दिलीप एवं समस्त पांड्या परिवार, हुबली कर्नाटक से श्री रविंद्र शांतिनाथ जी देवधरे जैन एवं समस्त परिवार, निखार फैशंस फ्रंट शॉप जयपुर नेशनल स्टोर्स रामगढ़ कैंट और निखार फैशन हेरिटेज जयपुर के ओनर श्री प्रदीप चूड़ीवाल एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही कोलकाता निवासी श्री निर्मल सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार और वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी के ओनर श्री मुकेश जैन एवं परिवार, ARL इंफ्राटेक लिमिटेड और अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के ओनर श्री प्रमोद पहाड़िया एवं परिवार, श्री राकेश जी एवं समस्त मावजियत परिवार और श्री नरेंद्र कुमार जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ हम यहाँ पर धन्यवाद देना चाहेंगे बेंगलोर से श्री रेखा वड़कुद्रे जी परिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोग के सहयोग से आज हम विद्या उत्सव सीजन 1 का आप लोग के सहयोग से पूरी तरह से हम समापन कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जीत लेंगे ये सारी जमीन और ये आसमां, गाएगा मेरे संग में तराना ये सारा जहां। विद्या उत्सव में जो आके मुझको ये मौका मिला,